तो जनाब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारा साथ देंगे अली परवेज़ मलिक साहब, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और तवानाई। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब अपना कीमती वक्त देने का। सियासत में माज़-आराई और इख्तिलाफ़ात तो चलते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि हालिया सैलाब का मुल्की मईशत पे क्या असर पड़ा है। पेशगोई की जा रही है कि जनाब हो सकता है कि माशी नमू का हदफ जो है वो हासिल नहीं होगा और आपकी जो है महंगाई बढ़ेगी। क्या अंदाज़ है आपका? देखें आमिर साहब, ये जो सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं इनका तखमीना तो अभी लगाया जा रहा है, और जब तक आपके सामने टोटल लॉस एंड डैमेज की असेसमेंट ना आ जाए तो मेरे ख्याल से कंजेक्चर ही हो सकता है ना, बट यकीनन आपका जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा और इसके अंदर 3-4 डायमेंशंस हैं उसकी, और उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत भी दे दी है, हमने तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको जो अपना कंटिजेंसी फ़ंड जो आपने अपने बजट के अंदर रखा हुआ है, आपको उसको बड़ा जेलसली गार्ड करना पड़ेगा, और लोग जो सैलाब की जद के अंदर आ गए हैं उनकी बहाली और उनकी रिलीफ के लिए आपको वो पैसों को जुडिशियसली इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि जब फसलों का नुकसान होगा तो आपको उसके लिए मुतबादिल वो आपका जो रॉ मटेरियल है, आपका जो इजनास है, उन सारों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके अगर इंपोर्ट करेंगे तो एक्सटर्नल अकाउंट पे प्रेशर आएगा। अगर चावल की फसल के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है तो उससे आपकी एक्सपोर्ट के अंदर फ़र्क आएगा, और इसी किस्म के जो इम्पैक्ट्स हैं वो आगे यकीनन आएंगे। तो एक चीज़ जो हमें बड़े तरीके के साथ लेके चलनी पड़ेगी वो ये है कि एडिक्वेट बफर्स आपके पास मौजूद रहें, जिसका मतलब है फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स आपके पास मौजूद रहें, कैपिटल मार्केट्स आपके लिए अवेलेबल रहें, जिसका मतलब है IMF के साथ पार्टनरशिप मस्ट सस्टेन बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। तो हम इसी निज़ाम को जिम्मेदारी के साथ आगे लेके चलाने की कोशिश करेंगे, बट लेट द रिपोर्ट्स कम इन, और उसके बाद आपके साथ दोबारा एक निशिस्त लगा लेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने तस्करा किया कंटिजेंसी फंड का कि बजट में इसके लिए रकम है, तो क्या वो इतनी काफ़ी होगी जितने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में कुदरती आफत आई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में 4.2 मिलियन से ज़्यादा लोग मुतासर हुए जनाब। देखें, वो तो बजट के अंदर जहाँ तक कर मेरी यादाश्त मुझे सर्व करती है जी, तकरीबन 400 अरब रुपए का आपने कंटिजेंसी फंड अपने लिए रखा हुआ है। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ इस्तेमाल हो गया होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, एक वो अमाउंट आपके पास मौजूद है। फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास तकरीबन 700 अरब रुपए की बिस्प की स्पेंडिंग का भी बजट मौजूद। अंदर जब लोगों को नुकसान हुआ है तो आप पॉवर्टी अपना स्कोर कार्ड को एडजस्ट करके, क्योंकि आपने पूरेस्ट ऑफ द पुअर तक रीच करने की कोशिश करनी है ना, देयर इज़ नो आइडियल सोल्यूशन। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान से गुर्बत का शिकार होंगे, अफलास का शिकार हों, उनके ऊपर डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। और NDMA और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पंजाब की मोर सो बिकॉज ये ज़्यादा प्रॉब्लम पंजाब के अंदर आई है जब 3 दरियाओं के अंदर ये आपका सैलाब आया है, तो उनकी जो स्पेंडिंग है उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन करके उनको रिलीफ देना, उनको रिहेबिलिटेट करना। क्योंकि आमिर साहब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अगला क्रॉप साइकिल मिस ना करें। अगर उन्होंने अगला क्रॉप साइकिल मिस कर दिया तो इसका मतलब ये है कि यही सूरत हाल या बद से बदतर हालात अगले 6 महीने में उन लोगों के ऊपर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बेटर कोऑर्डिनेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी के साथ हमें इस मामले को आगे लेके चलना पड़ेगा, एंड वी आर गियरिंग अप फॉर दैट। अच्छा, वो जो ज़रूरी शोबा जो है बिलाशुबा पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, ये सेक्टर सैलाब से कितना मुतासर हुआ है? क्योंकि हमें जो इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि शहरी इलाकों में जो है जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया उनकी कीमत में बड़ा इजाफा हो रहा है। अच्छा आमिर साहब, ये जो ज़रात का हमारा क्राइसिस है ना, जिसके अंदर हम 12, 13, 14 अरब डॉलर की सालाना हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं,
इसको मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करूँगा, क्योंकि आप एक सीरियस माइंडेड आप जर्नलिस्ट हैं, आप मईशत को परसू करते हैं, इस क्राइसिस की ना दो डायमेंशंस हैं और हमें इसको उसके मुताबिक ही देखना चाहिए। एक तो इमीडिएट जो रिलीफ, ये जो फ्लड का इफेक्ट आया है वो तो अपनी जगह मौजूद है, तो आपको लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए जो मैंने आपसे गुजारिश की कि आपको इंश्योर करना है व्हाटएवर इट टेक्स कि वो अगला क्रॉप साइकिल मिस ना करें ताकि वो इस विशस साइकिल के अंदर धंस ना जाए। बट जो असल में क्राइसिस एग्रीकल्चर का है इज अ क्राइसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारी जो यील्ड्स हैं, अगर आप कॉटन की बात करें, चाइना का तीसरा हिस्सा है, आप किसी भी शोबे के अंदर चले जाएं तो आपकी यील्ड्स जो हैं आर द लोएस्ट इन द रीजन, जिसकी वजह ये है कि हम पूरन अजीब अजीब किस्म की ख्वाहिशात जो आज के ग्लोबल विलेज और ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेन नहीं हो सकती, हम उस किस्म की गुजारिशात करते हैं क्योंकि हमें वो हम अपनी जो इनकम है वो इतनी नहीं जनरेट कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी कि अपना खर्चा मीट कर लें। तो उसके लिए द सोल्यूशन इज नॉट सेटिंग क्रेजी प्राइसेस या अनरीजनेबली हाई प्राइसेस। द सोल्यूशन लाइज इन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स एंड सीड टेक्नोलॉजी एंड आपकी जो अडल्टरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, आपकी जो सीड के अंदर माफिया, इन सारी चीज को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अंदर, एंड दैट इज द ओनली वे कि आप अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और लोगों की सस्टेनेबल बिना के ऊपर आमदनियां बेहतर कर सकते हैं। तो इट हैज टू बी टेकन इन दैट डायरेक्शन, बट इमीडिएटली तो आप उसको रिलीफ दें, रिहेबिलिटेट करें और इस निज़ाम को आगे चलाने की कोशिश करें। मैं एक और अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। एप्टमा ने अभी एक दो रोज पहले जो है बिजली की पैदावार बढ़ाने का जो हुकूमती हदफ था उसको चैलेंज किया है। उनका कहना ये कि जी जो घरों में लगे हुए सोलर के सिस्टम्स लगे हुए उसको फैक्ट्री नहीं किया गया और इतनी मतलब है कि हमें ज़रूरत नहीं है बढ़ाने की, पहले ही बहुत ज़्यादा बिजली का हैंगओवर है हमारे यहाँ, हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ इस पर रोशनी डालिएगा। इसमें तो शक ही कोई नहीं है कि हमारे पास जो कैपेसिटी का ओवरहैंग है, जो हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी आज भी मौजूद है, वो स्ट्रैंडेड कॉस्ट की शक्ल के अंदर हमारे गले का एक फंदा बनी हुई है। और अगर हम ये जो 3,000 साढ़े 3,000 अरब का जो हमें खर्चा करना पड़ता है अपने तवानाई के शोबे को आगे चलाने के लिए, अगर हम 200 अरब यूनिट पे डिवाइड करें और उसको 100 अरब पे डिवाइड करें तो वो आधे का फर्क पड़ जाता है। सो सोल्यूशन is definitely in more grid utilization और better planning, जिसके अंदर न्यूमरेटर को भी हम कंट्रोल्ड अंदाज के अंदर लेके चलें। और जो आपको जो नई डिसरप्शंस आ रही हैं सोलर टेक्नोलॉजी की, उसके अंदर आपने सोलर को स्लो करना है नहीं करना, आपने अपनी स्ट्रैंडेड कॉस्ट को किस तरह रिकवर करना है, ग्रिड के ऊपर किस तरह इनकरेज करना है। मेरा जो वजारत है उसने भी एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से सैक्रिफाइस दी थी जब उन्होंने IMF के प्रोग्राम को चलाने के लिए कैप्टिव लेवी के ऊपर एग्रीमेंट दिया। उससे बहुत से क्लाइंट्स, बहुत से कस्टमर्स हमारे जो पेट्रोलियम के शोबे के थे, गैस के थे, वो बिजली के ऊपर ट्रांसफर हुए क्योंकि ऊपर नियत ये थी कि पाकिस्तान मजमूई तौर पे अगर इस तवानाई के शोबे से निकलना चाहता है तो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स मोर ग्रिड पावर, क्योंकि हमने एक सर्टेन कैपेसिटी कमिट कर दी हुई है। और एप्टमा ने जो अपने खदशात का इजहार किया था वो ये था कि आप और ज्यादा कैपेसिटी को कमिट करने से पहले इंडस्ट्री एंड जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक और निशिस्त एंड एक और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कर लें ताकि हम दोबारा इसी किस्म के ओवरहैंग कैपेसिटी की सिचुएशन में फंस ना जाएं। तो आई थिंक इट शुड बी टेकन इन दैट लाइट। एंड अवैस लगारी साहब को एप्टमा क्या, FPCC क्या है, बाकी सब जो हमारी ताजर तंजीमें हैं जिनके लिए ये एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ पावर इज अ ह्यूज चैलेंज एंड अ ह्यूज बर्डन, उनके साथ इंगेज करना चाहिए और जहां पे भी बेहतरी ला सकते हैं उसको लाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री इज द ओनली कस्टमर जिसके ऊपर डिलिंक्वेंसी भी कम है, जो पेमेंट भी पूरी देता है, जिसके ऊपर एंड टू एंड मीटरिंग होती है, जो आपको पूरी रिकवरी भी करवाता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द सैल्वेशन ऑफ द पावर सेक्टर। तो इसके ऊपर ध्यान हमें जरूर देना चाहिए। एप्टमा का बड़ा कीमती मशवरा और आपने मुनासिब बात की कि जी मतलब है कंसल्टेशन तमाम स्टेक होल्डर से होनी चाहिए। और यकीनन बिजली की कीमतें जैसा आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जी आसमान पर बहुत ज़्यादा बुलंद है, लोग बल्ब जलाते हुए जो है आम आदमी डर रहा है। इसमें फिर लोग कैसे ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करेंगे? क्या कीमतों में कुछ कमी की आप लोगों ने कोशिश की थी IPP से निगोशिएट करके? मजीद इम्कान है जनाब? देखें,
गुजारिश आमिर साहब ये है कि जो बिजली के शोबे का मसला है उसके अंदर दो तीन एलिमेंट्स हैं जिससे हम ये बोझ हल्का कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो उसका कॉन्स्ट्रक्ट है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगर आपने उस फिक्स्ड कॉस्ट को कम करना है तो आपको उसको ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करने की एक बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, जिसके ऊपर हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द मल्टीलैटरल जो हमारी डोनर एजेंसीज हैं। और मैंने आपको कैप्टिव की जो कुर्बानी है वो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा जो आपकी जो बिल्डअप है उसके अंदर आप फ्यूल्स के अंदर किस तरह से रद्दोबदल कर सकते हैं। अब उसके अंदर भी कुछ एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं, जिस तरह अगर बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत कम हो रही है, उससे एलएनजी की कीमत कम हो रही है, उससे बाकी सारी चीजें कम हो रही हैं, वो तो बेनिफिट आपको ट्रांसलेट हो ही जाएगा। बट बियॉन्ड दैट हम देखें कतर के साथ भी एंगेज्ड हैं, क्योंकि अगर अब पावर डिवीजन का ये ख्याल है 5 years इनटू द कॉन्ट्रैक्ट के शायद अब उनके बारे में नहीं है, तो हम विद इन द कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए भी उनको ये स्पेस बाय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सस्ते ईंधन के ऊपर चले जाएं। हम लोकल गैस की दरियाफ्त के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आपने देखा है इंडिजिनाइजेशन के ऊपर भी एफर्ट हो रहा है ताकि हम इंपोर्टेड ईंधन से भी ऑफ हो जाएं। हम बाकी की टेक्नोलॉजीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स, बट आई एम होपफुल कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने बेपनाह मौक़ों पे इजहार किया है कि हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस के अंदर ये रुकावट है, तो उसके ऊपर आप जल्द ही अच्छी खबरें या अच्छी पेशरफ जरूर देखेंगे। एंड पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से आई अश्योर यू व्हाटएवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हम ये कोई अपनी दुकानें बचाने के लिए या अपने अपने इंटरेस्ट को मफाद या अपनी अपनी डोमेन्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। वी शुड टेक इट इन इट्स स्ट्राइड। कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हम इस निज़ाम को आगे चलाने की कोशिश करें। अच्छा, मैं एक और बड़ा अहम मौजूद जिस पर आजकल बहुत बहस मुबाहिसा हो रहा है वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसकी अफादियत और शफाफियत पर जो है माहिरीन मईशत जो है सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि 700 अरब से ज़्यादा रुपए का इस बजट में भी उसके ऊपर एलोकेशन है। आपकी क्या राय है कि इस पर कहा ही जा रहा है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं करता ये प्रोग्राम जो है? जी आमिर साहब, गुजारिश ये है कि जो BISP प्रोग्राम है, पहली बात तो ये है कि ये सोशल प्रोटेक्शन का जो शोबा है, जब हम वफाकी हुकूमत को ट्रिम करने की बात करते हैं, हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं, हम इन सारों चीज़ों की तरगीब करते हैं, तो हमें द गुड विद द बैड आगे लेके चलना पड़ेगा। तो ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है, दिस मस्ट गो टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिनकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी 1% की हद तक होनी चाहिए। जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं और वो भी पॉवर्टी स्कोर कार्ड के साथ हमें उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। अब जो सोशल आपकी जो रजिस्ट्री है, सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, उसको क्लेंस करने के लिए आपको जो एक्सटर्नल मदद चाहिए हो आपको लेनी चाहिए। मेरे से फ्रेंच एम्बेसडर साहब ने भी एक दफ़ा ये बात की थी। मैंने वो जो सेक्रेटरी BISP हैं आमिर साहब, उनसे उनकी मुलाकात भी कराई थी। हमें जो भी इस डेटा की क्लेंजिंग को ए पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर हमें मदद करना चाहता है, उनकी मदद लेनी चाहिए। एंड वी मस्ट हैव दैट एश्योरेंस कि हम जो ये अपने महदूद वसाइल सोशल प्रोटेक्शन के इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो उसके ऊपर भी मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। पर गुजारिश ये है कि हम चीज़ों की कीमतों के अंदर डिस्टॉर्शंस देने के बजाय, ये एक मुसद्दका अब एक्सेप्टेड असूल है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स आर द मोस्ट एफिशिएंट तरीका टू एलोकेट सपोर्ट, बिकॉज इससे आपकी डिस्टॉर्शंस मार्केट में नहीं आती हैं, आप अपना कंजम्पशन पैटर्न ठीक करते हैं। पर वाइल सेइंग दैट, मैं इस चीज़ पे भी इत्तफाक करता हूं कि आपकी जो अनकंडीशनल ट्रांसफर्स होती हैं ये इंडेफिनेटली नहीं हो सकती। इसके अंदर कोई ना कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम होना चाहिए कि 6 महीने के लिए हम वजीफा दे रहे हैं, उसके अंदर साथ साथ आपको ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करवाएंगे और उसके बाद आपकी मार्केट के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएंगे। बट इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर आमिर साहब, बिकॉज आपको मईशत के अंदर वो वाइब्रेंसी भी लानी पड़ेगी, वो मईशत के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स बना भी देंगे तो पीपल विल नॉट बी एबल टू फाइंड suitable employments. So it is complicated, but as a matter of principle I agree कि social protection होनी चाहिए। poverty scorecard बिल्कुल ए पॉलिटिकल क्लेंस्ड होना चाहिए ताकि आप अपने महदूद वसाइल
टारगेट कर सकें सही मुस्तहिक लोगों तक। इसमें ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी होना चाहिए, बट देन इट मस्ट आल्सो ब्लेंड इनटू द ओवरऑल इकोनॉमिक लैंडस्केप। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त कहा कि बड़ा पेचीदा है इदारे के इस चीज़ को वो करना, खड़ा करना इस प्रोग्राम को। एक और, क्योंकि इसी की बतन से हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी से तनाज़ा शुरू हुआ नून लीग का, और आज हमने देखा कि जी एक इजलास भी हुआ जिसमें नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से नवेद कमर साहब भी थे। लफ्ज़ी जंगबंदी हो गई है इस मामले के ऊपर ना, और ज़ाहिर है कि इत्तेहाद को हमारा पहले से गुमान था कि कोई ख़तरा नहीं, लेकिन क्या मुस्तक़बिल क्या देख रहे हैं आप इस इत्तेहाद का, क्योंकि इख्तिलाफ़ात और बदगुमानी जो है बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गई है। जी देखिए आमिर साहब, गुजारिश ये है कि एट द एंड ऑफ द डे दीज आर टू इंडिपेंडेंट पार्टीज, इत्तेहादी ज़रूर हैं, एक एजेंडे के ऊपर आगे लेके चल रहे हैं, बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर अपनी जगह मौजूद हैं। जहाँ तक ये जो अभी रिसेंट जो आपकी थोड़ी बहुत ये मौसीकी देखने को मिली, उसके पीछे बुनियादी वजह ये है, देखें बिस्क के अंदर तो मैंने खुद ओन किया कि अगर आपकी रजिस्ट्री क्लेंस्ड हो और ए पोलिटिकल हो, उसके ऊपर थर्ड पार्टी वैलिडेशन हो, तो कैश ट्रांसफर्स आर द बेस्ट वे टू इम्पार्ट रिलीफ। बट गुजारिश ये है कि जब आप किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर तो लैंडस्केप तब्दील हो जाता है ना। उसके अंदर तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो गरीब तरीन लोग ही हों जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं थ्रू बाय नेचुरल कैलेमिटी। तो उसके साथ साथ अगर सूबाई हुकूमत अपने तौर के ऊपर इंसिडेंस ऑफ द कैलेमिटी भी देखना चाहती है कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ है और उनकी बहाली के लिए उनको ज़्यादा वसाइल देना चाहती है बियॉन्ड द स्टाइपेंड्स दैट आर गिवन टू देम, तो इसके ऊपर ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ तो नहीं है, दोनों कामों को आप आगे लेके चल सकते हैं। दैट इज़ अ परमानेंट प्रोटेक्शन अरेंजमेंट जो आपका चल रहा है, और वो सूबों को उठाना चाहिए। पंजाब का पंजाब के पास होना चाहिए, सिंध का सिंध के पास होना चाहिए, रजिस्ट्री कॉमन होनी चाहिए, क्लेंस्ड होनी चाहिए, वैलिडेटेड होनी चाहिए, वो सारा कुछ। बट कैलेमिटीज आर डिफरेंट इंसिडेंट्स, और उनको उनके मुताबिक जो लोग जो एक्सपोज्ड होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए, और वही मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। आई थिंक दैट इज द राइट थिंग टू डू। बाकी किसी के ऊपर इतराज करना ना करना, जब सूबाई हुकूमतें हैं, हर किसी के पास ये मैंडेट, ये इख्तियार मौजूद है, अपनी अकल, अपनी फहम, अपनी दानिश के मुताबिक वहां पे अपने लोगों के लिए काम करें, एंड वी शुड इनकरेज दैट हेल्थी कॉम्पिटिशन। और इतना ही मेरा इसके ऊपर टेक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू की वज़ीर बराए पेट्रोलियम की, और काफ़ी मतलब है कि कई इशूज़ को उन्होंने छेड़ा इस गुफ्तगू के अंदर। यकीनन एक बात तो मानने की कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई फितरी इत्तेहादी तो नहीं है, और इस वजह से आप देखते हैं कि वो बदगुमानी और अदम एतमाद जो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा है।